सीताराम। प्रश्न आया है कि महाराज जी, यदि हमने तिरुपति का चर्बी वाला लड्डू खा लिया हो तो क्या फिर ऐसा कोई उपाय है जिससे उसका प्रायश्चित हो सके, जिसके द्वारा हमारा पुनः शुद्धिकरण हो सके। और एक तो हमारे बहुत करीबी हैं, वो तो बेचारे रोने लगे, उन्हें बड़ा दुख। वो कह रहा है कि हमारे कई पीढ़ियों से लहसुन प्याज नहीं खाया जा रहा है और ये चर्बी वाला लड्डू हम लोगों ने खा लिया। अब पता नहीं वो चर्बी वाला आया कहाँ से आया कि तिरुपति का प्रसाद तो हमने खाया है। तो ये सब लोगों के मन में चल रहा है, जिसने भी वो प्रसाद खाया उनके सभी के मन में ये शंका चल रही होगी कि अब क्या किया जाए, क्या हमको उसका दोष लगेगा, यदि दोष लगेगा तो उसका क्या समाधान है। देखिए, समाधान है, और इतना किसी चीज को ले करके देखिए, ये तो छल हुआ है निश्चित तौर पे, कोई जान करके आपने अपराध नहीं किया है। तो अनजाने में किए हुए अपराध का प्रायश्चित होता है, हालांकि जाने में किए हुए अपराधों का भी प्रायश्चित होता है, परंतु इसका तो प्रायश्चित सरल है। प्रायश्चित हम आपको बता देते हैं कि पंचगव्य का यदि सेवन व्यक्ति करे, पंचगव्य में क्या क्या, गाय से निर्मित जो चीजें, जैसे गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर, गौमूत्र, ये 5 चीजें मिला करके, गोबर चाहे तो आप बिल्कुल कम मात्रा में मिला सकते हैं। इसमें कुछ लोग कहेंगे, अरे महाराज जी ऐसा हो गया, अब आप गोबर के लिए कह रहे हैं। तो यही लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जा करके बिल्ली को एक कॉफी खिलाई जाती है, फिर बिल्ली उसको पोटी करती है तो वो कॉफी महंगे में बेची जाती है, ये लोग बड़े चाव से पी करके आते हैं। परंतु गोबर में औषधि के रूप में यदि लेने को कह दिया जाए तो उसमें व्यक्ति बातें करने लगता है, जबकि आयुर्वेदिक में इसे औषधि के समान बताया गया है। तो बिल्कुल कम मात्रा आप उसमें मिला करके उसका सेवन करिए, और इससे जो भी दोष आपके शरीर के भीतर गए हैं वो पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे। और इसमें यदि आप ये नहीं कर सकते, पंचगव्य का आप सेवन नहीं कर सकते, तो 40 दिन लगातार आप गंगा जल का सेवन करिए। उसके बाद जब भी आपका गंगा जी में जाना हो तो हाथ में जल लेकर के संकल्प करिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र आदि बोल करके, ये एक अपराध मुझसे अनजाने में हुआ था, मैं इसके प्रायश्चित के लिए गंगा जी में स्नान करने का संकल्प करता हूँ। ये आप संकल्प करके गंगा जी में स्नान कर लीजिएगा, और कहीं गौशाला आदि में अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर दीजिएगा स्नान के बाद। बस इतना करने से आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल भी ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में हमें इस प्रकार की घटना से सचेत रहना है। हाँ, ये बात सत्य है कि व्यक्ति अब प्रसाद में क्या ही, कौन प्रसाद में शंका कर सकता था, तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ एक छल हुआ है। परंतु आगे समाज को और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हम पुनः कहेंगे, इनको जागरूक होने की आवश्यकता है। बोलिए सीताराम।